नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सब एक ही समय में दो दुनियाओं में जी रहे हैं। एक वो जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और दूसरी वो जो एक स्क्रीन के उस पार है। तो चलिए इस डिजिटल और असल जिंदगी के बीच के इस अनोखे रिश्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस डिजिटल लाइफ और नॉर्मल लाइफ में फ़र्क क्या है? क्या ये दो बिल्कुल अलग-अलग सच हैं या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू? आइए पता लगाते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें पहले इन दोनों दुनियाओं को ठीक से समझना होगा। मतलब इनकी पहचान क्या है, इनके अपने नियम क्या हैं। पहले बात करते हैं असल जिंदगी की, यानी हमारी फिजिकल दुनिया। ये वो जगह है जहां हम सच में सांस लेते हैं, चीजों को छूते हैं, जहां हमारे सारे अनुभव सीधे होते हैं, डायरेक्ट। यहां समय एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है। हर चीज असली है जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। और फिर आती है डिजिटल जिंदगी, जो टेक्नोलॉजी के जरिए जी जाती है। ये पूरी दुनिया डेटा और नेटवर्क पर चलती है। यहाँ हमारी मौजूदगी वर्चुअल होती है। मतलब हम एक ही पल में हजारों किलोमीटर दूर किसी से बात कर सकते हैं। और समय समय का तो यहाँ हिसाब ही अलग है। वो अनियमित हो सकता है, जैसे हम घंटों या दिनों बाद भी किसी मैसेज का जवाब दे सकते हैं। तो अब जब हमने दोनों की परिभाषा समझ ली है, तो चलिए जरा दोनों जिंदगियों की तुलना करते हैं। कुछ बहुत ही जरूरी पहलुओं पर देखते हैं कि फर्क कहाँ-कहाँ है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क वो है हमारे बात करने के तरीके में और अपनी भावनाओं को जाहिर करने के तरीके में। यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है। असल जिंदगी में हम आमने सामने होते हैं। हमारे चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब हमारी बातचीत का हिस्सा हैं। वहीं डिजिटल दुनिया में ये सब कुछ टेक्स्ट, इमोजी या जीआईएफ्स में सिमट जाता है। यहाँ हर जवाब अक्सर ज्यादा सोच समझ कर दिया जाता है, जिससे वो जो एक स्पॉन्टेनियस, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है ना, वो कहीं ना कहीं बदल जाती है। अगला फर्क आता है हमारी पहचान और हमारे व्यक्तित्व में। मतलब हम असल में कौन हैं और डिजिटल दुनिया में हम खुद को कैसे दिखाते हैं। जरा सोचिए, असल जिंदगी में हमारी एक स्थिर पहचान होती है, जो हमारे आसपास के माहौल से बनती है, जिसे बदलना आसान नहीं। लेकिन डिजिटल दुनिया में यहां हम अपनी पहचान अपनी मर्जी से बना सकते हैं, या यूं कहें कि गढ़ सकते हैं। हम एक क्यूरेटेड पर्सनैलिटी दिखाते हैं। मतलब वो तस्वीरें, वो विचार जो हम चाहते हैं कि दुनिया देखे। यहां हम एक से ज्यादा रूप भी रख सकते हैं और चाहें तो गुमनाम भी रह सकते हैं। और तीसरा और आखिरी तुलना का बिंदु है समुदाय और हमारे रिश्ते। हम सब एक समाज में रहते हैं, लेकिन ये सामाजिक दायरे इन दो दुनियाओं में बनते कैसे हैं? देखिए, असल जिंदगी के जो समुदाय हैं वो अक्सर ज्योग्राफिक सीमाओं से बंधे होते हैं। हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे शहर के दोस्त। रिश्ते गहरे होते हैं पर उनकी संख्या कम होती है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल समुदाय की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ दुनिया के किसी भी कोने से लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, सिर्फ अपनी पसंद और रुचियों के आधार पर। यहाँ एक विशाल नेटवर्क बन जाता है, भले ही लोग कभी आमने सामने मिले भी ना हों। तो अब तक हमने इन दोनों को अलग अलग करके देखा, लेकिन अब कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। जब ये दोनों दुनियाएं आपस में टकराती हैं, जब ये मिलती हैं और असल में एक हो जाती हैं। अगर हम देखें तो ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में हुई है। पहले एक जमाना था जब ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी काफी हद तक अलग थी। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन काम और सोशल मीडिया ने हमारी असल जिंदगी पर असर डालना शुरू किया। और आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क करना ही लगभग नामुमकिन है। हमारी दोस्ती, हमारी नौकरी, हमारा मनोरंजन, सब कुछ एक मिला-जुला, एक हाइब्रिड अनुभव बन चुका है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। जब हमारी नौकरी वीडियो कॉल पर होती है, हमारे रिश्ते चैट्स में पनपते हैं और हमारी राय ऑनलाइन बनती है, तो क्या डिजिटल और नॉर्मल जिंदगी को अलग-अलग करके देखना भी अब सही है? या फिर ये एक ही नई मिली-जुली जिंदगी के बस दो पहलू हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।